आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। किसान और सरकार के बीच घमासान जारी है। किसान कड़ाके की सर्दी में भी सड़कों पर डटे हुए। आज आंदोलन का 32वां दिन है। इस घमासान के बीच किसानों ने सरकार की ओर से आया बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। किसान 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए 29 दिसंबर को 11 बजे का समय प्रस्तावित किया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर सोमवार यानी 28 दिसंबर तक अपनी सहमति दे देगी। किसानों ने बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर भी खींच दी है। इस लकीर के आगे किसान नहीं जाएंगे। किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरे एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम तैयार रखा है। किसानों की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सरकार से वार्ता नाकाम हुई तो किसान नए साल में आंदोलन को अगले चरण में ले जाएंगे। इसी बीच दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान आज और कल शहादत दिवस मनाएंगे। साथ ही 30 दिसंबर को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों का कहना है कि 31 और 1 तारीख को वे लोग सिंघू बॉर्डर पर बुला रहे हैं। किसानों ने कहा कि लोग लंगर खाने और किसानों के साथ नया साल मनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आए। किसान संगठनों की मांग है कि सबसे पहले इन कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो। इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात की जाए। किसानों की मांग है कि पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा की जाए। किसान विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में भी जरूरी बदलाव करने की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को एक अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों से बातचीत भी की। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़ने, इसके अलावा तमाम व्यवस्था की जांच की गई। न्यू ईयर और 26 जनवरी के मौके पर सुरक्षा के इंतजाम भी अलग से किए गए हैं। योगी सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतार दिया है, जो 29 दिसंबर तक सभी जिलों में डेरा डालकर किसानों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी निकालेंगे। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनावों को 3 महीने के लिए टाल दिया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक कुछ दिनों के बाद कोरोना संक्रमण की फिर समीक्षा की जाएगी और इसके बाद निकाय चुनाव करवाने पर फैसला लिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की तारीखों को लेकर चल रही चर्चा अब संशय खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 31 दिसंबर को ऐलान करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 103 नई नगर पंचायतों और 8 नई नगर परिषदों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक में 32 नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड करने और 12 नगर निकायों को विस्तारण करने के साथ 5 नगर परिषदों को नगर निगम के रूप में भी अपग्रेड करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सीएम केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हुए कहा कि क्या आपकी सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति यूपी सरकार के स्कूल नहीं देख सकता और फोटो नहीं खींच सकता। केजरीवाल ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या इतने खराब हैं आपके स्कूल? आपसे नहीं होगा, दिल्ली आइए, हम आपको अपने स्कूल भी दिखाएंगे और वहां की फोटो भी आपको देंगे। एनसीपी में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व नेता एकनाथ खड़से को पूर्ण लैंड डील मामले में ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने उनसे 30 दिसंबर को पेश होने के लिए भी कहा है। युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने के लिए सीएम योगी ने बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। आज हरियाणा में नगर निगम अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, नगर परिषद रेवाड़ी एवं नगर पालिका सांपला, धादुखेड़ा, उकलाना और सिरसा में वार्ड नंबर 29 के लिए उपचुनाव हो रहे हैं।
कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 18,732 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 279 मरीजों ने जान गंवाई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,87,850 हो चुकी है, जबकि अब तक कोरोना के कारण 1,47,622 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब कोरोना रिकवरी रेट 90% से अधिक पहुंच गया है। भारत में अब कुल 2.77% एक्टिव केस है। मुंबई के जो इलाके अगस्त सितंबर में कोरोना के हॉटस्पॉट हुआ करते थे, वहां अब कोरोना के एक भी केस सामने नहीं आ रहे। मुंबई में कोरोना हॉटस्पॉट में शामिल रहे दादर में शनिवार को कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। इस नए ट्रेंड से महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग बेहद संतुष्ट है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच न्यू ईयर पर मौसम विभाग ने धुंध के साथ साथ शीतलहर की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की रफ्तार तेज होने का अनुमान है। आज राजधानी में चौथे दिन लगातार पारा -4 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। वहीं 1 जनवरी को भी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार तो हुआ, लेकिन हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली का आज औसतम AQI 334 दर्ज किया गया। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई। इस दौरान कई राउंड गोलियां चली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में नक्सल प्रभावित गोंदिया जिले में पुलिस ने हथियारों और गोला बारूद का जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने 150 विस्फोटक छड़े, 27 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद की है। डीआरडीओ ने कार्बाइन गन के फाइल ट्रायल को पूरा कर लिया है। डीआरडीओ के मुताबिक कार्बाइन गन 700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती है। डीआरडीओ ने बताया कि ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बन कम रेंज के ऑपरेशन के लिए एक खास हथियार है। ये इतनी हल्की है कि जवान केवल एक हाथ से भी आराम से फायरिंग कर सकते हैं। जालौर में कुत्ते को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटने से हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। जोधपुर की सब्जी मंडी में करीब 5 दिन से सीवरेज लाइन की समस्या है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती में 1 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन जिस स्टोर में वैक्सीन रखी जानी है वो स्टोर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ना ही वहां पर अभी तक रेफ्रिजरेटर आया है। उज्जैन में काजी ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के सामने ऐसी बात कही, जिससे 15 मिनट में ही वहां का माहौल बिगड़ गया। गिरिडीह में एकता देवी की हत्या करने वाले प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है। 4 आरोपी जेल की सलाखों में हैं और 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर जारी है। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें उनकी मौत मौके पर ही हो गई। सितारगंज में सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की सुबह दिल की गति रुकने की वजह से मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। करोलबाग में मोबाइल बैटरी और चार्जर के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। लखनऊ के काकोरी में 11 हरे भरे आम के पेड़ काटे गए। इस मामले में वन विभाग ने 28,000 का जुर्माना लगाया है। फतेहपुर में वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी में 16 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत हो गई। बांदा में कच्चे मकान में आग लग गई, जिससे 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। बीजापुर में एक मुर्गी कसाई ने अभद्र टिप्पणी को लेकर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रेमनगर स्थित CBLU के शिक्षण भवन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। सादुलपुर में NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप पुनिया ने जरूरतमंद परिवारों को रजाई बांटी। करीब 251 रजाई वितरण किए गए। सिद्धार्थनगर में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने NH 233 को चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन SDM को सौंपा। फतेहपुर में बीजेपी की बैठक का आयोजन हुआ। बीजेपी ने जिला परिषद के लिए 4 नाम हाईकमान को सौंपे हैं।
महासुमंद में किसान संघ ने थाने का घेराव किया, राइस मिल के मालिक को गिरफ्तार करने की मांग की। दुमका में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के मनमाने रवैये पर राशन कार्ड धारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सहरसा के बनमा इटगिरी में लाभार्थियों ने आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर 11 के विक्रेता कम अनाज के लिए ज्यादा रुपए लेते हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जैसलमेर से जोधपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ने जोधपुर को एलिवेटेड रोड की सौगात दी। हमीरपुर में मामूली कहासुनी में एक युवक की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जगदीश कादियान का निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली की सर्दी में डटे किसानों के लिए बाटला में 600 किलो के करीब अलसी की पन्नियां बनाई जा रही हैं और इन पिन्नियों को महिलाएं बना रही हैं। बाटला में कृषि कानूनों और केंद्र सरकार के खिलाफ नौजवानों ने रोष रैली निकालकर कृषि कानूनों का जबरदस्ती देश में जिस तरह से थोपा जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शराब सप्लायर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 160 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। हरिद्वार में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला और बच्ची को श्रद्धांजलि दी। अमरोहा में ग्रामीण युवाओं के बेहतर रोजगार हेतु प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक ने किसानों को कंबल बांटे और शायरी के जरिए नाराज किसानों का समर्थन किया। लखनऊ में एक युवक ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। गोताखोरों की टीम शव को ढूंढने में जुटी हुई है। अयोध्या में उपगन्ना आयुक्त पर निलंबित कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि गन्ना उपायुक्त हरपाल सिंह कार्यालय में ड्यूटी के अलावा घर पर भी काम करवाते हैं। जीडीपी के लिए भारत के एम कैप अभी भी 90 पर हैं, तो इस गणना पर भी ऐसा लगता है कि अभी शेयर बाजार की ओर और ऊपर जाने की उम्मीद है। आज पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 83.71 रुपए प्रति लीटर रहा, तो वहीं डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। परिवहन मंत्रालय ने अगले साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल से सिर्फ उन वाहनों को बीमा सुविधाएं दी जाएंगी जिनमें फास्टैग लगा होगा। आईसीआईसीआई ने कहा कि टेलीकॉम के ग्राहकों की संख्या अक्टूबर के आखिर में 25 लाख बढ़ाकर 96.1 करोड़ पर पहुंच गई है, जिससे एयरटेल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। डीटीएच ने कहा कि उसे सरकार से 4164.05 करोड़ रुपए के पेमेंट के लिए डिमांड नोटिस मिला है। इसमें लाइसेंस शुल्क और ब्याज शामिल है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2020 के दौरान कई कंपनियों ने अपने एडवांस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस गैजेट्स लॉन्च किए हैं और कुछ गैजेट्स के आने की अभी भी इंतजार किया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड नए साल में नॉन कोल माइनिंग सेक्टर यानी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और सोलर एनर्जी सेक्टर में एंट्री करेगा। बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड अब गुजरात के बाहर अपना दूसरा प्लांट शुरू करने की तैयारी में है। इस तहत यूपी में एक फूड पार्क बनाने का काम शुरू हो गया है। डीएचएफएल पर जिन बैंकों का बकाया है वे 14 से 15 जनवरी और उसके लिए नए मालिक चुनने वाले हैं। कंपनी के लैंडर्स ने मतदान कराने का फैसला किया है। ऑक्टेन रिसर्च के एक नए सर्वे में शामिल 35 से ज्यादा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स को वी शेप इंडस्ट्रियल रिकवरी की उम्मीद जताई है, जिसमें एफएमसीजी सेक्टर में वी शेप रिकवरी रहेगी। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिसके तहत महामारी में अब तक 17,59,000 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,60,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 1,408 मरीजों की जान चली गई। WHO का कहना है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 8 यूरोपीय देशों में पाया गया है। कोरोना का नया स्ट्रेन के खतरे के बीच ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने एक नई एंटीबॉडी दवा का ट्रायल शुरू किया है। जापान ने बाहर से आने वाले विदेशियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। सरकार ने 28 दिसंबर से बाहरी लोगों के आने पर बैन लगाने का फैसला लिया है। WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस दुनिया में आने वाली आखिरी महामारी नहीं है, ये समय सबक सिखाने का है।
चीन ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा किया है। चीन ने पाकिस्तान को 50 आर्म ड्रोन बेचे और भारत के लिए इसे बुरा सपना बताया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के 1 जनवरी को संसद के उच्च संसद सदन का शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश की है। चीन नौसेना के 2 युद्धपोतों ने जापान की जल सीमा में शैंकूक द्वीप के नजदीक घुसपैठ की है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में सेना की स्ट्राइक में अलकायदा के 4 आतंकी मारे गए। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने फिल्म पठान के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। मलाइका अरोड़ा ने खुलासा किया कि वो क्वारंटीन के दौरान अर्जुन कपूर के साथ रह रही थी। उन्होंने कहा, मेरे लिए वो सुपर फन और एंटरटेनिंग है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट मामले में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से जवाब मांगा है। इस तरह की याचिका पर हाईकोर्ट ने करण के प्रोडक्शन हाउस को समन जारी किया है। सलमान खान आज अपना 55वां जन्मदिवस मना रहे हैं। देर रात सलमान ने अपने पनवेल फार्म हाउस में अपना जन्मदिन मनाया। सलमान ने जन्मदिन से पहले अपने घर के बाहर एक नोटिस लगा दिया, जिसमें उन्होंने फैंस से कोरोना महामारी के चलते घर के बाहर भीड़ इकट्ठा न करने की अपील की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को 195 पर ढेर कर दिया। पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर शुभमन गिल की बल्लेबाजी के मुरीद हो गए। अगरकर ने कहा कि शुभमन गिल को 2 साल पहले ही टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिलना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी राष्ट्रीय T20 चैंपियनशिप में मुंबई क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक को चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया है।